अस्सलाम वालेकुम। लिनक्स हब में आपका खुश आमदीद। आईए की वैकेंसीज आ चुकी है आप लोगों के सामने। आप लोगों को मालूम है कि इस वैकेंसीज़ के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट है। 60% अपने एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का कोर्स आपको मिलेगा और 40% जो अपना जनरल साइंस वगैरह जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स वगैरह 12 के मैथमेटिक्स इसके अंदर तो वो पार्ट भी आएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा है इसमें 60% मैंने पढ़ा है उसके लिए। तो 60% आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो अगर जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर ज़्यादा अपन यहाँ वहाँ से पढ़ते तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसी हिसाब से मैंने छोटा सा एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें हम लोग सिर्फ आईए के अंदर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो टॉपिक्स हम लोग क्लियर करें। शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को सामने मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए आपको हिंट दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें आएगा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट। कुछ डिवाइसेस, कुछ कीबोर्ड माउस वगैरह जैसे इसमें आ जाते हैं, जिसमें आउटपुट के लिए आपको मॉनिटर होता है और इनपुट के लिए कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जो कि हम लोग इंस्ट्रक्ट देते हैं कंप्यूटर को ये चीज़ करने के लिए। मैं आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा, उसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह और वो उसमें पढ़ने को मिलेगा। ये एक छोटा सा सिलेबस है, बाकी हम लोग पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे, ओवरव्यू से लेके लास्ट के DBMS तक, जो कि आपके कोर्स में अवेलेबल है। और सेकंड हमारा टॉपिक है ओएस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एमएस वर्ड, एक्सेल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस है, याद रखें। ओके। थर्ड टॉपिक जो हमारा न्यूमेरिकल है, एल्गोरिथम्स है और डेसिमल्स है, बाइनरीज है, हेक्साडेसिमल्स है, डेटा प्रोसेसिंग कैसा है, फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग ये इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। ये मैंने जिस तरीके से आपको बात करी थी, जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा उसके अंदर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का, जो कि प्रोटोकॉल्स होते हैं लैन वैन और मैन के अंदर। तो लैन बस जैसे कि लैन एरिया नेटवर्क हो गया, या फिर वाइल्ड एरिया नेटवर्क या मैन एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में फर्दर वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। ओके। उसके बाद में आ जाता है टॉपिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजेस कैसे रहते हैं, किस तरीके से उसके पीछे प्रोसेस रहते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अप्लाई रहते हैं। देखो, अगर आप डीप लर्निंग करोगे ना तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा एग्ज़ाम्स के अंदर। जब आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑल अबाउट दिस, इसमें से कोई भी तो, या फिर इनमें से सब, तो आप एकदम से कन्फ्यूज़न हो जाओगे। अगर ज़्यादा डीप नॉलेज रहेगी तो आप सबका आंसर एकदम करेक्ट दे सकते हैं। और याद रहे, इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, www उसमें पब्लिक वेबसाइट्स और HTML रहेगी। हम लोग HTML के टैग्स कैसे होस्ट करते हैं, उसके बाद में हम लोग कैसे एक पेज बनाएंगे, बेसिक्स टू एंड तक। वैसे ये सीरीज़ ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस रखें तो बेहतर है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है ये। तो उसमें आ जाएगा अपना HTML टूल्स और मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, जो कि हम लोग बैकग्राउंड में वगैरह ग्राफिक्स कैसे सेट करते हैं। ठीक है, वॉइस मेल और कॉन्फ्रेंसिंग कैसे रहती है कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसे कि उसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज आ जाती है। तो ये उसमें कौन कौन से आपको सिग्नल्स वगैरह रहती हैं, तो बैंड क्या रहता है, फ्रीक्वेंसीज क्या रहती है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का। ई-कॉमर्स हम लोग वेबसाइट बनाएंगे और बनाने के बाद हम लोग उसका देखेंगे प्लगइन्स वगैरह, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें काम आने वाली। क्योंकि देखो, अपडेट कोर्स है तो कंटेंट कहीं से भी आ सकता है। बेहतर ये रहेगा हम लोग डीप लर्निंग करें। ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सिक्योरिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेट किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए एक डिवाइस, हब या फिर स्विचेस रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो कस्टमर्स या फिर यूज़र्स है, तो सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल वगैरह यूज़ रहते हैं। तो फायरवॉल वगैरह क्या काम करते हैं, कौन से मालवेयर वायरस से बचाते हैं। नेटवर्क्स के अंदर मालवेयर्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, तो वो भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। कंप्यूटर सिस्टम की जो प्री टेस्टिंग रहती है, तो जैसे नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन रहते हैं, तो नेटवर्क में अगर
चालू कर लिया तो उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रहेगी जिसमें मैं अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकूं। उसके बाद में वायरस और जो इसमें वायरसेस के जो अटैक्स रहते हैं तो हम लोग कैसे उसके फायरवॉल के थ्रू हम लोग बच सकते हैं उनसे। उसके बाद में उस फायरवॉल का बैकअप, रीस्टोर एंड डेटा, ये भी फायरवॉल में आने वाला है। उसी बाद में हम लोग सेकंड टॉपिक में आ जाते हैं। इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और सी लैंग्वेजेस वगैरह। तो लैंग्वेजेस हमारा कुछ ऐसा रहेगा, सी लैंग्वेज जो कि प्रिंसिपल्स है सी लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग और दूसरी प्रोग्रामिंग जो जैसे कि जावा सी सी प्लस प्लस है और पाइथन वगैरह। तो हम लोग उसके बेसिक्स हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं तो वो भी हम लोग इस चीज़ में क्लियर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड एडवांसेस, मतलब कि इसके बाद में ये जो सारा जो कोर्स था आपका, तो ये लास्ट का जो इसमें मैंने आपको बताया वो है अपना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा पार्ट है। वैसे देखा जाए तो उसमें लास्ट टाइम भी पेपर में मैंने देखा था उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग के भी पार्ट थे, और क्योंकि उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कम क्वेश्चंस थे तो उसमें प्रोग्रामिंग ज़्यादा थी। तो प्रोग्रामिंग पे आप ज़्यादा फोकस रखें तो बेहतर है। खैर, ये है हमारा एक छोटा सा सिलेबस है, स्टार्टिंग है। वीडियोस में वैसे बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ये तो मेरे को कंटेंट मैंने जो बनाया था पिछले पेपर्स को लेके मैंने, तो ये पेपर्स के हिसाब से कंटेंट है। जिस तरीके से पेपर्स के अंदर आपका आता है उस तरीके से मैंने कंटेंट बनाया था आपको। खैर, हम लोगों के साथ में आप बने रहें, कंटिन्यू वीडियोस देखें, फॉलो करें। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे इस मेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं आपका इंशाल्लाह जवाब दूंगा।